गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास की भांति इस क्लास में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे पहला पॉइंट आप देखिए, कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है, जैसे ही कोशिका का विभाजन होगा तो केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। देखिए, मान लीजिए जैसे आपने देखा भी होगा कि माता पिता से जो बच्चे होते हैं, माता पिता के जनन से बच्चे का उत्पन्न होना, ये भी क्या है, केंद्रक का विभाजन है। और केंद्रक का विभाजन कैसे हुआ? जब कोशिकाओं का विभाजन हुआ। तो कोशिका का विभाजन जब होता है तब केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में बंट जाता है। ठीक है। नई कोशिका में जनन कोशिका के ही सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है। जो नई कोशिका बनेगी, जो नई संतान उत्पन्न होगी जनन के दौरान, तो उसमें भी वही गुण होंगे जो गुण उनकी पहली वाली कोशिकाओं में थे। ठीक है। तो मतलब कोशिकाओं में जो गुण होंगे वो समान रूप से क्या होंगे, वंशानुगत होते रहेंगे, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहेंगे। ठीक है। ये जो गुण है, यही गुण कोशिका के विकास के लिए या फिर उसके मतलब ग्रोथ के लिए मतलब सहायक होते हैं। और यही उसकी जो परिपक्वता है उसको निर्धारित करते हैं, उसके विकास को निर्धारित करते हैं, यही गुण। इनडायरेक्टली रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए है वो एक गुणसूत्र का काम करता है। ठीक है। गुणसूत्र का स्थानांतरण करता है। गुणसूत्र जो स्थानांतरण होते हैं डीएनए के थ्रू होते हैं, और जो डीएनए है वही हमारी कोशिकाओं के विकास में सहायक होता है। ठीक है। इनडायरेक्टली रूप से हम कह सकते हैं कि डीएनए कोशिका के विकास में सहायक है। क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद साथ ही साथ सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। मतलब सजीव कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं में, सजीव को मतलब आप समझ गए होंगे, सजीव जो मतलब सांस ले सकते हैं, जो जनन कर सकते हैं, जो मतलब क्रिया कर सकते हैं, जो उत्सर्जन कर सकते हैं, ठीक है, जो हलचल कर सकते हैं, वो सारे सजीव हैं। तो सजीव की जो रासायनिक क्रिया है उनका भी निर्धारण कौन करते हैं? यही गुण करते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। ठीक है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब दोनों कैसे होती हैं, ये अलग अलग कैसे होती है, अब देख लीजिए। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। देखो, आपने देखा होगा केंद्र होता है, कल ही हमने डिस्कस किया था कि केंद्र के चारों तरफ इसके जो बाहर है एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, जिसको हमने कोशिका झिल्ली कहा था। ठीक है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, उनको प्रोकार्योटिक कोशिका कहते हैं। समझ में आ गई? और ऐसी कोशिकाएं जीवाणुओं में पाई जाती है। लिख लोगे? तो ये पॉइंट आपको लिखना है। प्रोकार्योटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों कोशिकाओं के बारे में आपने लिखना है। तो प्रोकार्योटिक के बारे में क्या लिखोगे? जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उनको कहते हैं प्रोकार्योटिक। और ये जो कोशिकाएं हैं ये किस में पाई जाती हैं? जीवाणु में पाई जाती हैं। यूकार्योटिक की बात करते हैं तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकार्योटिक कोशिका कहते हैं। और इनमें कौन कौन सा? शैवाल हैं और अन्य बहुकोशिक जीव, बहुकोशिक जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे हमारा शरीर है, जीव जंतु हैं, ये सारी की सारी क्या है? बहुकोशिक जीव हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुकोशिक जीवों में यूकार्योटिक कोशिका पाई जाती है और एक कोशिक जीवों में प्रोकार्योटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है ना। जीवाणु होते हैं, इनमें प्रोकार्योटिक कोशिका पाई जाती हैं। प्रोकार्योटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और यूकार्योटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। मतलब छोटी छोटी कोशिका पाई जाती है। जो कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य होता है, कोशिका की जीव द्रव्य मतलब जो कोशिका में जो जीव द्रव्य भरा होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मान लो ये कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में अनेक कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। विशिष्ट घटक का मतलब क्या होगा? घटक मैंने कल ही बताया था, जो कोशिका के निर्माण में सहायक हैं, विशेष प्रकार से जो कोशिका का निर्माण करते हैं, वो कोशिका के विशिष्ट घटक कहलाते हैं। तो जो कोशिका के विशिष्ट कार्य करते हैं, ठीक है, जो कोशिका विशिष्ट कार्य करते हैं, जो कोशिका के अंदर विशिष्ट घटक पाए जाते हैं, इन्हें ही कोशिकांग अर्थात कोशिक अंग कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कोशिका का निर्माण कर रहे हैं इसलिए कोशिका के अंग हो गए। समझ में आ गई ना? समझ क्लियर हो गया? तो ये आप लिख लोगे ना, ये आपको लिखना है कोशिकांग क्या है।
ठीक है, क्वेश्चन बना के लिखना कोशिकांग क्या है, और उसका आंसर आप लिखोगे प्रत्येक कोशिका के जीवों में छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं और उन्हीं घटकों को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। उन्हीं घटकों को कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, तारा केंद्र, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स तथा रिक्तिका, ये सभी कोशिकांग हैं। मतलब ये कोशिका को निर्माण करने में महत्वपूर्ण सहायता निभाते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो ये आप लिख लोगे ना, इसका एग्जांपल भी आप लिख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अच्छा कोशिका द्रव्य और केंद्रक, देखो कोशिका द्रव्य हमने पढ़ा, केंद्रक पढ़ लिया, और अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ बोले कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को एक साथ बोलें तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीव द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अल्प परासरण दाबी विलयन। ठीक है, और दूसरा है परासारी दाबी विलयन। ठीक है, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपको बस इतना ही करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने बच्चे हो, जितना पॉसिबल हो उतने बच्चों तक आप इनको शेयर कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।